हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आपके चैनल पर एक और बहुत शानदार रिक्रूटमेंट नोटिस लेकर आए हैं आप सभी के लिए। ये बेसिकली पहले तो महिलाओं के लिए होता था, जैसा कि इसका नाम है महिला बाल विकास या महिला पर्यवेक्षक भर्ती। लेकिन इस बार से एक बदलाव किया गया है और पहली बार इतिहास में इस पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को भी जो है एलिजिबल बना दिया गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। एज ग्रुप यहाँ पर 40 रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए और 45 तक रहने वाला है अदर कैटेगरी के लिए। तो एज का भी ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। सैलरी भी यहाँ पर डिसेंट है, लगभग आपकी 40,000 के आसपास जो है वो सैलरी बनने वाली होती है, ठीक है। लगभग आपकी 40,000 तो मिनिमम 40,000 सैलरी तो लगभग बनती है। 28,000 बेसिक ग्रेड पे है और 50% डीए मान लें तो 42,000 सैलरी तो जो है वो 100% आपकी 42,000 सैलरी तो यहाँ पर रहने वाली है। क्लियर है बच्चों। सो एक इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिस में आप सभी के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती, इसका नाम भी बदल दिया गया है। पहले ये महिला पर्यवेक्षक भर्ती हुआ करती थी, अब इसका नाम बदलकर पर्यवेक्षक भर्ती कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी जो है वैकेंसीज लगा दी गई हैं, ठीक है। इसके डेट्स की बात कर लेते तो आवेदन बनने की प्रारंभिक तिथि 9/1/2025 यानी कि कल से आप इसके फॉर्म भर पाएंगे और 23 जनवरी तक आप इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो 9 तारीख से 23 तारीख तक का फॉर्म भर पाएंगे और 28 तारीख तक इसमें संशोधन कर पाएंगे। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए मैं बात करूं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए 500 रुपये फीस है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे, उनके लिए सिर्फ 250 रुपये है। और जो सीधी भर्ती बैकलॉग है उसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से जाते हैं या एमपी के बाहर के लोग हैं तो भाई 500 रुपये है फीस आपके लिए। और यदि आप बाकी किसी भी कैटेगरी से आते हो और एमपी डोमिसाइल हैं तो आपके लिए 250 रुपये होगी फीस। क्लियर है बच्चों? आई होप सभी के लिए चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते और आगे की कहानी को हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 है ये 28/2/2025 से प्रारंभ है। मतलब 28 फरवरी से इसके पेपर जो है वो शुरू हो जाएंगे और 3-4 दिन इसके पेपर चलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग भरते हैं तो 3-4 दिन जो है इसके पेपर चलने वाले हैं। प्रथम और द्वितीय 2 पालियाँ, मतलब 2 शिफ्ट में इसका पेपर चलेगा। पहली शिफ्ट जो सुबह 7 बजे से शुरू होगी, लगभग 12 बजे तक चलेगी, जिसमें 7 से 8 बजे तक एंट्री होगी, है ना। 9 बजे तक एंट्री खत्म कर दी जाएगी और 9 से 12 3 घंटे का जो है वो पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। जैसे ही 2:30 से 5:30 दूसरी शिफ्ट में 3 घंटे का पेपर होगा, जिसकी एंट्री 12:30 से शुरू कर दी जाएगी। क्लियर है? अगर सही बच्चों की चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं परीक्षा के बारे में। तो देखो ये जो पोस्ट है ये पर्यवेक्षक की पोस्ट है और तृतीय श्रेणी की पोस्ट है। कैसी श्रेणी की पोस्ट है ये? तृतीय श्रेणी की पोस्ट है। और यहाँ पर जो पेपर है ये 200 नंबर का है। 2 कैटेगरी में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और खुली सीधी भर्ती। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं वाली समय मतलब नियम, खुली सीधी भर्ती को देखेंगे तो केवल एक पेपर होता है इसमें। 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे होंगे, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है ये परिशिष्ट 2 में है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। परिशिष्ट 2 में आगे बता दूं कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं इनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है ये 12th पास रखा गया है, ठीक है। और जो सीधी भर्ती है इनके लिए चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो नॉर्मल ग्रेजुएशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है। नॉर्मल ग्रेजुएशन और कुछ भी नहीं। डिटेल में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने, जल्दी से 10 मिनट में पूरा का पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। सिलेबस भी हम देख लेंगे, मज़ा आ जाएगा आप सही लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एज देख सकते हैं कि भाई 18 से 40 जो एज ग्रुप है, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति हैं या निगम मंडल स्वशासी संस्था के जो कर्मचारी हैं उनके लिए 45 वर्ष है, ठीक है। मतलब 5 वर्ष की इसमें छूट मिलेगी, ठीक है। चलो यहाँ तक भी क्लियर होंगी सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, जितने भी व्यापम के या स्टेट इलेक्शन बोर्ड के मध्य प्रदेश के जो पेपर निकलते हैं उसमें रोजगार पंजीयन होना अति अनिवार्य है। मतलब यदि आप इसका फॉर्म भरें तो आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं पद कोड। पद कोड 4 है जो कि खुली भर्ती है। पहला महिलाओं के लिए बात करते हैं, पर्यवेक्षक खुली भर्ती। पहले हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? महिलाओं के लिए बात करते हैं। तो देखिए, अनारक्षित में 31 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 11 पद हैं, अनुसूचित जाति के 18 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 23 पद हैं और ओबीसी के 30 पद हैं। तो टोटल 113 पद ये हो गए, ठीक है। इसमें से भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये रहे पद, संविदा कर्मियों के लिए ये रहे पद,
इस तरह से टोटल जो योग है वो बनता है आपका 288। अब सर आपने तो 660 लिखा है, तो देखो 288 जो पोस्ट हैं ये हैं आपकी सीधी भर्ती के लिए, और बाकी की जो पोस्ट हैं ये हैं आपकी किसके लिए, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसके लिए, और कुछ हैं मेल के लिए। तो इस तरह से आपके 660 हैं। इसके वेतनमान की बात कर ले तो 25,300 से लेके 80,500 तक है। 25,300 से भी यदि हम बात कर ले तो आपकी जो 40,000 सैलरी है वो बननी है। ठीक है, मैंने 28,000 लिख दिया था, माफ़ी चाहूँगा। 25,000 बेसिक है, तो इस हिसाब से 40,000 सैलरी बननी है, मध्य प्रदेश लोकल में रहेगा आपकी। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या बोली कि मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और कोई दिक्कत नहीं है। और खुली भर्ती में विभागीय भर्ती नियमानुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारी को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा में कोई बंधन नहीं होगा एवं संविदा कर्मियों को। ठीक है, तो ये दूसरा तो क्राइटेरिया उनके लिए जो पहले से काम कर रहे हैं। नॉर्मल के लिए मैं बता दूं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है सर। पुरुषों के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अनरिजर्व की 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति की 1 वैकेंसी है, जनजाति की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 3 वैकेंसी है। तो टोटल 10 वैकेंसी और ओवरऑल 32 वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए, यहाँ पर ये बात करी गई है। ठीक है, आई होप सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को हम समझते हैं। अब आवेदन भरने की समयावधि हम देख चुके हैं कि भाई 9 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 23 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, कुल 15 दिन फॉर्म भरे जाने हैं, और 28 तारीख को आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। 2 पाली में पेपर होना है आपका, जो मैं आपको बता चुका हूँ, 200 नंबर का आपका पेपर होना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फ़ीस क्या है। तो फीस भी मैं बता चुका हूँ, 500 रुपये 250 रुपये है। ओके, अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की, सिलेबस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 ग्रुप हैं, 4 खंड दिए गए हैं। कितने खंड दिए गए हैं? 4 खंड यहाँ पर दिए गए हैं। 4 खंडों में हम बात कर ले पर्यवेक्षक सीधी भर्ती की, तो 4 खंड है। प्रथम खंड है जिसे बोला गया है पोषण एवं स्वास्थ्य, इसमें टोटल 45 अंक का आना है। टोटल कितने नंबर का आना है? 45 अंक का आना है। तो 4 पार्ट हैं, तो पार्ट ए में कितना आना है? 55 मार्क्स का आना है। इसमें क्या आना है? पोषण एवं स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसमें कितने नंबर का आना है? 55 नंबर का आना है। इसमें से पोषण को दिए गए हैं 10 नंबर, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण को महत्व दिया गया है 8 नंबर, गर्भवती की देखभाल 7 नंबर, टीकाकरण 8 नंबर, और यदि आगे बढ़े तो स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम 6 नंबर, कुपोषण के लिए 8 नंबर है, और सामान्य बीमारियों की जानकारी 8 नंबर है। तो इस तरह से टोटल आप करेंगे तो पार्ट ए में जो है, पार्ट ए की हम बात करेंगे, पार्ट ए में कितने हैं? 55 नंबर का है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं पार्ट बी में, द्वितीय खंड यानी कि पार्ट बी। पार्ट बी भी कितने नंबर का है? 55 नंबर का है। तो 55 नंबर का पार्ट ए, 55 नंबर का पार्ट बी, तो यहां तक होगा आपके 110। पार्ट बी की बात करें तो सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, मतलब करंट अफेयर बेसिकली, और डिपार्टमेंटल जो भी स्कीम्स निकलती है वो तो 10 नंबर। ये नियम अधिनियम, मतलब नियम एक्ट से रिलेटेड ये सारे के सारे जो एक्ट हैं इनकी हम बात करें तो 10 नंबर का ये। शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान 8 नंबर का ये आने वाला है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 7 नंबर का ये आने वाला है। सामान्य गणित जो कि 8वीं तक आएगा 10 नंबर का आने वाला है, और सामान्य तर्क शक्ति जो कि 10 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ से टोटल 55 नंबर आपके ये बनते हैं पार्ट बी। उसके बाद तृतीय खंड की हम बात करते हैं, तृतीय खंड की हम बात करते हैं, इसमें प्रबंधकीय गुण आने वाला है। पार्ट सी की मैं बात करूं, पार्ट सी, तो देखो पार्ट ए में 55 हो चुके हैं, पार्ट बी में 55 हो चुके हैं, और पार्ट सी की बात करें तो यहाँ पर 45 आने वाले हैं। ठीक है, तो 110 वहां पर हो चुके थे, दोनों के 110 हो चुके थे, 150 155 नंबर यहाँ पर हो गए आपके पार्ट सी तक। इसमें संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आप प्रश्न, मतलब हिंदी में अपठित गद्यांश आएंगे। विकास की अवधारणा, उसकी मुख्य चुनौतियां 10 नंबर यहाँ से आएगा। नेतृत्व विकास मतलब लीडरशिप क्वालिटी से 8 नंबर आएंगे। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, मध्यम एवं अपरोध 7 नंबर यहाँ से आएंगे। और भाई मोबिलाइजेशन, सामुदायिक संगठन, इन सारी चीज़ों से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से 45 नंबर बनेंगे। तो पार्ट सी तक आपके 155 नंबर कंप्लीट होते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं पार्ट डी पर। तो पार्ट डी से फिर से आपके 45 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो इस हिसाब से आपके पूरे 200 नंबर हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए। बाल विकास का परिचय 12 नंबर का,
शिक्षा पूर्व शिक्षा परिचय 12 नंबर का, विशेषज्ञ आवश्यकता बाल विकास के मुद्दे 10 नंबर के, और बाल देखभाल एवं संरक्षण 11 नंबर का। तो ये 45 नंबर का आने वाला है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, बहुत डिटेल में, बहुत समराइज भी में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, हमने हमारे चैनल पर हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से एक बहुत शानदार कोर्स इसके लिए डिज़ाइन करा है, जिसकी कीमत मात्र हमने 299 रुपये रखी। इससे सस्ता कोई भी कोर्स जो है वो ऑफर आपको नहीं कराएगा महिला विकास या पर्यवेक्षक भर्ती के लिए। तो सभी बच्चों से बोलूँगा कि इसको ज्वाइन जरूर कर ले, और यदि आप इसको ज्वाइन कर लेते तो एक बहुत शानदार कोर्स है, एक बहुत शानदार प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी ओर से आपको दी जाएगी। सो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।